एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हीरो होंडा की बाइक्स दूसरे देशों में बेचने की बात रखी गई। दोस्तों, होंडा मोटर्स पहले से ही काफी पुरानी और दुनिया की जानी मानी कंपनी थी जो रशिया, अमेरिका और इन जैसी कई सारे डेवलप कंट्रीज में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब हीरो होंडा की बाइक्स को उस मार्केट में उतारने की बात की गई तो होंडा मोटर्स इसके बिल्कुल खिलाफ हो गया, क्योंकि उसको डर लगने लगा था कि अगर वहाँ ये बाइक्स सेल किए गए तो होंडा की मार्केट खराब हो सकती है। ऐसे में होंडा कंपनी चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही लिमिटेड रहे। इस मतभेद का नतीजा ये हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशंस खराब होने लगे और कई तरह के इंटरनल इश्यूज भी डेवलप हो गए। अब हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ बाइक्स की बॉडी बनाता था और वो इंजन के लिए अभी भी होंडा पर ही रिलाई करता था। लेकिन इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे लगने लगा कि ये कोलैबोरेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा और होंडा से अलग होने के बाद भी अगर वो कंपनी को रन करना चाहता है तो उसे इंजन भी खुद ही मैन्युफैक्चर करना होगा। इसके बाद हीरो ने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये चीज होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। इनके बीच और भी कई सारे मतभेद थे, जैसे कि हीरो होंडा की बाइक्स को डेवलप्ड कंट्रीज में सेल करने के लिए होंडा हीरो से बहुत ज्यादा रॉयल्टीज की डिमांड करने लगा। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एक एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले बाइक को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इस एग्रीमेंट को नजरअंदाज करते हुए साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब होंडा ने अपनी बाइक्स को सेम उसी सेगमेंट में उतारना शुरू कर दिया था जिसमें हीरो होंडा अपनी बाइक्स को पहले से ही लॉन्च कर रहा था, और वो भी लगभग उन्हीं दामों में। इसका नतीजा ये हुआ कि हीरो होंडा के कस्टमर्स अब बंटने लग गए, जिससे हीरो ग्रुप को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में हीरो कंपनी अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही लिमिटेड था। लेकिन होंडा कंपनी के दोनों हाथ में लड्डू थे, जो एक तो हीरो होंडा से मिल रहा था और दूसरा अपनी सेपरेट कंपनी होंडा से। इस तरह ये सारे रीजंस हीरो कंपनी को होंडा से सेपरेट होने के लिए काफी थे। नतीजन साल 2010 आते आते दोनों कंपनीज एक दूसरे से अलग हो गईं। हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% के शेयर थे, जिसके बाद होंडा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स हीरो कंपनी को 1.2 अरब डॉलर में बेच दिए। इसके बाद हीरो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटो कॉर्प कर दिया और अपने सारे ऑपरेशंस खुद ही हैंडल करने लगा। लेकिन इस सेपरेशन का दोनों कंपनीज पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज ये दोनों कंपनीज किस पोजीशन पर हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हीरो होंडा के सेपरेशन के बीच दोनों कंपनीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि साल 2014 तक होंडा अपने इंजन का टेक्निकल सपोर्ट हीरो को देता रहेगा। साथ ही इन 4 सालों में हीरो मोटोकॉर्प को ये परमिशन रहेगी कि वो हीरो होंडा के नाम से अपनी बाइक्स 2 व्हीलर मार्केट में उतारता रहे, एंड बदले में उसे होंडा को रॉयल्टी बोनस देना होगा। अब क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसलिए होंडा का नाम यूज करना उसने जरूरी नहीं समझा। अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प के सामने कई सारी चुनौतियां आकर खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास ना तो अपना R&D सेंटर था, ना ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था और ना ही होंडा जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसे में उन्होंने सारे चैलेंजेस से फाइट करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश की। 2016 में मुंजाल साहब ने जयपुर के अंदर R&D सेंटर भी खोला। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क और सप्लाई चेन को बनाने के लिए उसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की। धीरे धीरे हीरो मोटोकॉर्प अपनी सारी कमियों को पूरा करते हुए एक बार फिर से मार्केट में छा जाने के लिए तैयार था। इसने बैक टू बैक कई सारी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की। लेकिन हम सबको पता है कि हीरो पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी और इसकी यही इमेज लोगों के दिमाग में प्रिंट हो चुकी थी। ऐसे में उसकी बाइक पर ट्रस्ट करता कौन, ये भी कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इससे निपटने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने कई सारे एड कैंपेन चलाए, यूथ को टारगेट किया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं अगर होंडा की बात करें तो वो उस समय तक एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। इसका एक रीजन ये भी था कि सेपरेशन से पहले ही होंडा ने अपनी कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश कर ली थी, और जब ये दोनों कंपनीज अलग हुए तो उस समय तक होंडा इस मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी। अब अगर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आता है, क्योंकि 2011 में जहां होंडा की नेट वर्थ 55 बिलियन डॉलर थी, वो 2023 में घटकर 45 बिलियन डॉलर पर आ गई है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 2011 में इसकी नेट वर्थ 7 बिलियन डॉलर थी, जो अब 2023 में बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर हो गई है। अगर हम उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन 2 व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन आज होंडा के पास केवल 25% मार्केट शेयर है, तो वहीं हीरो
ने 35% ऑफ टू व्हीलर मार्केट अपने नाम कर रखा है। पिछले साल 2022 में हीरो मोटोकॉर्प 53 लाख टू व्हीलर्स को बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। वहीं होंडा इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आती है, क्योंकि इसने 2022 में 40 लाख टू व्हीलर्स बेचे थे। जब ये दोनों कंपनी साथ में थी तो ये अराउंड 6000 लोगों को रोजगार दे रही थी, लेकिन आज हीरो अकेले ही 8600 से भी ज्यादा लोगों के रोजगार का सहारा बनी है। इनके टू व्हीलर्स की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में हीरो ने 78 लाख बाइक्स बेचकर दुनिया में हाईएस्ट बाइक सेल करने का रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही ये अराउंड 10 करोड़ टू व्हीलर्स बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है।